बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट परसेंटेज कंपोजिशन। आज हम परसेंटेज कंपोजिशन पर बात करेंगे कि परसेंटेज कंपोजिशन है क्या, और हर एक एलिमेंट्स का अलग-अलग हम परसेंटेज मालूम करेंगे कि एक एलिमेंट्स कंपाउंड में कितने मास के साथ प्रेजेंट होता है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। परसेंटेज कंपोजिशन है क्या? परसेंटेज कंपोजिशन रिफर्स टू द परसेंटेज बाय मास ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड। परसेंटेज कंपोजिशन रेफर करता है हर एक एलिमेंट के मास को कंपाउंड में, ठीक है। कंपाउंड में हर एक एलिमेंट के मास को ये रेफर करता है। किस तरह? इट टेल्स अस हाउ मच ऑफ ईच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन अ कंपाउंड एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल मास। ये हमें बताती है कि एक एलिमेंट कितने मास के साथ प्रेजेंट है एक कंपाउंड में, ठीक है। और हम इसको परसेंटेज कंपोजिशन के ज़रिए मालूम करेंगे, ठीक है। आसान अल्फाज में कि एक एलिमेंट है हमारे पास, लेट सपोज हमारे पास ये एक कंपाउंड है NaCl, तो इसमें Na जो है ये अलहदा एलिमेंट है और Cl क्लोरीन ये अलहदा एलिमेंट है। तो हम इस कंपाउंड में मालूम करेंगे कि सोडियम कितने मास के साथ प्रेजेंट है और क्लोरीन कितने मास के साथ ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरह ये हमें बताती है और हम इसको परसेंटेज कंपोजिशन के ज़रिए मालूम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर है हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन किस तरह हम मालूम करेंगे कि एक एलिमेंट एक कंपाउंड में कितने मास के साथ प्रेजेंट है, तो ये किस तरह हम परसेंटेज कंपोजिशन के जरिए मालूम करेंगे। तो पहला स्टेप है फाइंड द एटॉमिक मास। पहला जो है हम एटॉमिक मास मालूम करेंगे। लेट सपोज हमारे पास मैं लेता हूँ H2O, ठीक है। H2O वाटर मैंने लिया, ये वाटर का फार्मूला है। हम एटॉमिक मास मालूम करेंगे, इसका अलग-अलग एलिमेंट का हम मालूम करेंगे, ठीक है। फर्स्ट नंबर हम मालूम करेंगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में 1 है, ठीक है। इसी तरह एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में ये 16 है, ठीक है। ये एटॉमिक मास हमने फाइंड किया, पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, ठीक है। सेकंड स्टेप है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। मोलर मास हम मालूम करेंगे। मोलर मास किस तरह मालूम करेंगे? वही H2O में लेता हूँ, H2O, ठीक है। इसका हम मोलर मास मालूम करेंगे। तो इसमें 2H है प्लस 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। 2 अपनी जगह, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 है, यहाँ पर लिख देंगे, प्लस 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, ठीक है। 2 प्लस 16, 16 प्लस 2 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये मोलर मास हमारे पास H2O का मालूम हुआ। पहला और दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ। अब तीसरा स्टेप है फार्मूला। फार्मूला किस तरह मालूम करेंगे? तो मैंने यहाँ पर फार्मूला लिखा है। परसेंटेज का फार्मूला है मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। ये तीसरा स्टेप है, परसेंटेज हम इसके ज़रिए मालूम करेंगे, ठीक है। तो हम अलग-अलग एलिमेंट का हम मालूम करेंगे। तो पहला हम परसेंटेज मालूम करेंगे हाइड्रोजन का, ठीक है। तो पहला हम मालूम करेंगे परसेंटेज ऑफ द हाइड्रोजन, ठीक है। हम हाइड्रोजन का परसेंटेज मालूम करेंगे। मास ऑफ द एलिमेंट, मास कितना है? यहाँ पर हाइड्रोजन का मास 2 आया है, ठीक है। 2 डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड, टोटल मास हमारे पास 18 आया है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय फार्मूले में 100 है, ठीक है। 2 को 18 पर डिवाइड करो और मल्टीप्लाई बाय 100, तो इससे 11.1% हमारे पास आ जाएगा। यानी हाइड्रोजन जो है 11.1% के साथ H2O में ये प्रेजेंट है, ठीक है, इतने परसेंट के साथ। अब हम परसेंटेज मालूम करेंगे, परसेंटेज ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 16 है मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड 18 है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इसको 16 को 18 पर डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 88.88% हमारे पास आ जाएगा। 88.88% हमारे पास ये आ जाएगा। इतने परसेंट के साथ ऑक्सीजन इस H2O में मौजूद है, ठीक है। तो इसी तरह हम परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करेंगे। पहला स्टेप फाइंड द एटॉमिक मास, पहला एटॉमिक मास मालूम करेंगे, फिर कंपाउंड का मोलर मास, फिर इसके बाद ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगा। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अगर लेक्चर अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारे साथ रहिए, तब तक दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।